नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा। कहानी एक ऐसे गाँव की जहाँ पर दो दोस्त थे, जाकिर और सलीम। ये दोनों बचपन के दोस्त थे और आस पड़ोस में ही रहते थे दोनों। धीरे धीरे बड़े हुए और एक ही साथ एक उन्होंने साइकिल की दुकान खोली थी। उसी दुकान पर दोनों काम करते थे। 50-50% पैसा दोनों ने मिलाया था और दोनों इतनी अच्छी दोस्ती थी, जबकि घर वालों ने बोला था कि पार्टनरशिप में कोई काम मत करना, नहीं तो दोस्ती में दरार आएगी। लेकिन इन लोगों की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दोनों बहुत अच्छे से काम करते थे और जो मुनाफा होता था उसका 50% करके अपने अपने घर ले जाते थे और उनकी दुकान भी बहुत अच्छे से चल रही थी, क्योंकि दोनों बहुत मेहनती थे। दिन इसी तरह गुजर रहे थे और एक दिन अचानक से इनके घर में ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जो शायद ही किसी के साथ हो। ये दोनों अपने दुकान का सामान लेने के लिए शहर की तरफ निकले थे। एक मिनी लोडर था, उसी में बैठे हुए थे और कुछ साइकिल थी जो शहर से लेकर अब लौट रहे थे। लौटते वक्त अचानक से बारिश होने लगती है। मौसम तो बारिश का नहीं था, लेकिन जब बारिश होने लगी तो गाड़ी वाला जो ड्राइवर था वो गाड़ी को संभाल नहीं पाया और एक पेड़ से जाकर गाड़ी टकरा गई। एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था कि नीचे खाई थी, आधी गाड़ी नीचे खाई में चली गई थी, जिस वजह से इन दोनों की मौत वहीं पर हो गई। ड्राइवर भी मारा गया था और ये दोनों भी मर गए थे। अब इनके घर वाले ये सुन करके बहुत परेशान हुए कि आखिर इतना बड़ा दुख का पहाड़ उनके घर वालों के ऊपर टूट पड़ा था। घर वाले रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बहुत अच्छे थे, गांव वाले उन दोनों को बहुत मानते थे, लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही गया था। तो अब दूसरे दिन इनकी क्रियाकर्म के लिए तैयारी करते हैं। अब वो तो मुझे ज़्यादा नहीं पता इन लोगों में कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि कब्र तक ले जाना ज़रूरी होता है सारी विधि के साथ। तो वैसा ही हुआ, दोनों की कब्र खुदी और दोनों की बॉडी को उसके अंदर डाल दिया गया। अब सब कुछ अच्छे से हो गया था और घर वाले दुखी थे। कुछ देर उनकी माँ और बहनें वहीं पर बैठकर रो रही थी। उसके बाद वो सभी लोग शाम होते होते चले गए। दूसरे दिन सुबह होती है और वहीं पास में ही कुछ खेत भी थे। इस कब्रिस्तान के बाहर कुछ खेत थे जो लोग काम करने आते थे। तो उन्होंने देखा दूर से ही कि ये एक कब्र है जो खुदी पड़ी है। ऐसे कैसे खुदी पड़ी है। अब उन्हें चिंता हुई, क्योंकि अगर कब्र खुद जाना ये अच्छी बात नहीं होती है। तो उन्होंने गांव जाकर बताया तो पता चला कि जो जाकिर और सलीम की कब्र थी वही दोनों कब्र खुदी हुई हैं। अब ये दोनों वहाँ जाकर इनके घर वाले, दोनों के फैमिली वाले जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ बॉडी नहीं मिलती है। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं, आखिर बॉडी कहाँ चली गई और ऐसे कैसे हो सकता है, कोई जंगली जानवर ले गया। बहुत ढूंढा जाता है लेकिन वो नहीं मिलते हैं। तो अब ये सोचते हैं कि पुलिस में शिकायत करते हैं, लेकिन जब पुलिस में शिकायत करने पहुंचते हैं तो पुलिस वाले भी जब चेकिंग करते हैं तो कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। बस इतना दिखा कि कब्र खुदी हुई है और बॉडी गायब है। वो लोग कहते हैं कि हो सकता है कि तुम ही लोगों ने कुछ ऐसा कुछ किया हो। गांव वालों को उल्टा फंसाने की कोशिश होती है, लेकिन गांव वाले कहते हैं वो मर चुके थे तो हम उन्हें ऐसे क्यों छुपाएंगे। अगर जिंदा होते तो हमसे ज़्यादा खुश तो कोई भी नहीं होता। लेकिन अब ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी, आखिर ये हो क्या रहा है। वो दिन तो किसी तरह बीतता है। गाँव वाले और सभी लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन रात के लगभग 1:30 बजे जब सलीम की माँ वहाँ पर जा रही थी कब्रिस्तान, वहाँ बैठकर वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो वो अपने खेतों की तरफ गई थी। फिर उधर से जब वो कब्रिस्तान को देखती है तो धीरे धीरे उधर बढ़ रही थी और उसे याद आई अपने बेटे की। अपने बेटे का नाम लेते हुए वो धीरे धीरे वहाँ बढ़ रही थी। तभी उसने देखा कि 2 आदमी हैं वहाँ पर, उनकी परछाई है। इनकी माँ को दिखाई कम पड़ता था दूर का, तो इन्हें बस हल्का हल्का दिख रहा था, ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा था। तो इन्होंने बताया कि 2 आदमी हैं जो कि थोड़ी दूरी से ही आ रहे हैं वो, और आ करके उसी कब्र के अंदर लेट जाते हैं। अब ये जाती हैं, सोचती हैं कि क्या सलीम है। अब ये देखती हैं तो कब्र पूरी तरह से जैसे कि उस दिन बंद किया गया था
वो वैसे ही बंद थी। तो फिर सोचती है कि सुबह तो ये खुली थी, मतलब कि ऐसा कैसे? वो दोनों कब्रों को अच्छे से छूकर देखती है और उसे विश्वास हो गया था कि मेरे बच्चे अब इसके अंदर ही हैं। लेकिन सुबह क्या था, सुबह ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी दूरी पर इन्होंने देखा कि एक तांत्रिक है जो वहाँ पर पूजा कर रहा है, कुछ कर रहा था। तो अब ये समझ जाती हैं कि ज़रूर इन्होंने ही कुछ ना कुछ किया है। अब ये गांव वालों को जाकर बताती है और कहती है कि वहाँ पर एक तांत्रिक है जो रात में आता है, वो शायद इन मूर्तों को निकाल करके उनके साथ कुछ ना कुछ क्रिया तो करता है। अब गांव वाले भी सचेत हो गए थे, उन्होंने जा करके घेरा लगाया और उस तांत्रिक को पकड़ा। तो तांत्रिक ने बताया कि मतलब वो पूजा करता है, लेकिन उसने बॉडी को नहीं निकाला। तो सबने कहा फिर आखिर उसकी बॉडी सुबह क्यों गायब हो गई थी? रात का लगभग 3 बज रहा था, लेकिन उस वक्त तक ये सारी बातें हो रही थी। पुलिस वाले आते हैं, उनको तांत्रिक को पकड़ा दिया जाता है। अब पुलिस वालों ने देखा कि शायद कब्र ठीक है, तो मतलब बॉडी उसके अंदर होगी। सुबह होती है, सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और जब फिर से लोग उस कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं देखने के लिए, तो पता चलता है कब्र फिर से खुली पड़ी है। अब ये बहुत ज़्यादा अजीब था कि जब तांत्रिक पकड़ लिया गया है तो आखिर फिर ये कब्र खुदी कैसे? अब फिर ये लोग परेशान होते हैं, सोचते हैं अब क्या करें, रात में तो थी और दिन में गायब। तो एक दिन इन दोनों की फैमिली कहती है रात में हम छुप कर देखेंगे आखिर होता क्या है। रात का लगभग वही 12:30 बज रहा था। दोनों फैमिली पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने देखा कि कब्र अपने आप खुलती है और उसके बाद उसमें 2 आदमी बाहर से पीछे से थोड़ी दूरी से आ रहे थे। वो उस कब्र के अंदर लेट जाते हैं और कब्र बंद हो जाती है और सुबह लगभग 5 बजे के आसपास वो कब्र फिर से खुदती है और उससे वो दोनों निकल करके किसी एक अनजान सी दुनिया में चले जाते हैं। थोड़ी दूर जा करके वो गायब हो गए थे, किसी को दिखे नहीं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तभी गांव के एक पंडित थे, उन्होंने बताया कि आप लोग मज़ार में जाइए और वहाँ पर किसी झाड़ फूक या किसी को भी लेकर आइए जो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता हो। तो ऐसे ही करते हैं, इनके मम्मी पापा लोग मज़ार जाते हैं और वहाँ जाकर पता करते हैं। तब वहाँ के एक जो वो लोग बताते हैं, उन्होंने बताया कि आपके बच्चों को किसी ने कैद करके रखा है, उसकी आत्मा को कैद करके रखा है और वो रात के वक्त तो छोड़ देते हैं लेकिन दिन भर वो उसके कब्जे में रहती हैं। इन्हें बहुत यातनाएं दी जाती हैं और इसी वजह से वो दिन में नहीं दिखते हैं, उनकी आत्मा नहीं, मतलब वहाँ पर उनका शरीर नहीं होता है, यानी कि उनको मुक्ति नहीं मिली है। अब ये इनके माँ बाप सुन करके तो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं आप ही कुछ करिए। तो वो अपने हिसाब से जो कर सकते थे उन्होंने वो सब सारी विधियाँ की वहाँ पर कब्रिस्तान में जा कर के। उसके बाद से कहते हैं कि फिर से दोबारा वो कब्र कभी खुदी नहीं और वो ठीक रही और उनके घर वाले भी अब खुश हैं कि चलो उनके बच्चों को मुक्ति मिल गई। लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्या? ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। ये कहानी उतनी भी डरावनी ना लगी हो शायद आप लोगों को, लेकिन ये रियल कहानी है। जो भी है, आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।